दोस्तों, आपको इसमें कुछ दिख रहा है? इस स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको कुछ जूम करते हैं। जूम कर रहा हूँ मैं, अभी जूम कर रहा हूँ मैं, अभी भी कर रहा हूँ। कुछ आया, मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ। कुछ दिखा आपको ना? दिखा? ये क्या था? ये एक किसी पार्टिकल को हम जूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जूम सकता है, और जूम करते करते हम उसके क्रिस्टल लैटिस तक पहुँचेंगे। और जूम किया, देख रहे हैं कुछ विजिबिलिटी दिखने चालू हुई, कुछ विजिबिलिटी दिखना चालू हुई, और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट बढ़ा हुआ दिख रहा है चीज़ें। तो ये हम और उसको जूम लगातार करते चले जा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। दिखा आपको? ये एक ऑब्जेक्ट है जो अभी विजिबल नहीं हुआ था और अब ये दिखा हुआ। ठीक है, हम इसके अंदर तक जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है ना देखने में? कितना सेक्सी सा लग रहा है। तो ये है हमारा एक क्रिस्टल यूनिट सेल। बहुत पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में, और अब आप इसके अंदर हैं, है ना? तो चलिए चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए, क्रिस्टल लैटिस के बारे में, इसका 3D व्यू रखने के लिए। ठीक है, एक सिस्टम बनाया गया हुआ है जिसमें आपको फंडामेंटल जो भी क्रिस्टल थे वो क्यूबिक लैटिस के या फिर टेट्रागोनल के जितने भी क्रिस्टल लैटिस थे वो सारे के सारे मिलेंगे इसमें। और उसके बाद हम लोग ये भी जान पाएंगे कि किसमें कितने ब्रेविस लैटिस बनते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये आपको दिखा है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरामिक, रोम्बोहाइड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। हमने क्यूबिक सेलेक्ट किया। क्यूबिक के लिए हमारे पास जो फंडामेंटल वो क्या दी हुई है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एक वैल्यू इसके लिए, क्यूबिक के लिए होनी चाहिए। और उसके जो इसके एज होते हैं वो क्या होनी चाहिए, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये होना चाहिए। तो ये इनकी कंडीशन है। हमने इस कंडीशन को यहाँ पर फिट कर लिया। हमने 4 एंगस्ट्रॉम दोनों लिया। अगर हम चाहें तो इसको हम चेंज करते हैं, 6 एंगस्ट्रॉम पे लेते हैं, थोड़े से साइज़ बड़े हो जाएंगे। देखिए हमने जैसे 6 और ये 4 है तो अपने आप क्यूबिक से टेट्रागोनल हो गया, और जैसे हम 6 करेंगे अपने आप फिर से क्यूबिक हो गया। ये बात समझ में आ रही? अगर हम किसी एंगल को चेंज कर देंगे अपने आप सिस्टम हट गया, वापस से 90 ला देंगे चेंज हो जाएगा। अगर हमने 90 से 105 डाल दिए चेंज हो गया। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये अगर हमने 120 देखिए लाते हैं तो ये सिस्टम चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है यार? तो कोई भी आप एंगल मतलब इसके अगर सेटिस्फेक्शन इसके क्राइटेरिया पर लेके आएंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम को ये ले लेगा, एल्स वो सिस्टम छोड़ देगा, लेकिन बना के दिखा देगा कैसा बनता है। सो क्यूबिक में हमारे पास जो जानकारी होती है वो क्या क्या होती है, प्रिमिटिव भी बनाता है, बॉडी सेंटर्ड भी बनाता है, फेस सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी, राइट? तो हमने यहाँ पर देखा प्रिमिटिव यूनिट सेल में और बना दिया। ये हमारा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस में देख चुके होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम इसको बड़ा कर दें तो यानी ये 8 यूनिट सेल का बना के हमने एक यूनिट सेल बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें हर एक में कितने हैं, हर एक में अब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये 1 है, 2 है, हम यहाँ ना जाके यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाने के बाद देख रहे हैं कि एक ये हो गया, इसके प्लेन पे हमने ये वाला देख ली, 1 2 और 3, 4 ही हो गए, और ऐसे ही 4 ऊपर होंगे, 1 2 3 और वो कॉर्नर वाला 4। ठीक है, तो ये हमारे जो होंगे ये एक में 8 होते हैं और इस तरह से एडिशन किया जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ को हम थोड़ा सा बॉडी सेंटर में देखते हैं। सिमिलर बॉडी सेंटर दिख रहा है, सब कुछ सेम है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पर हमने कोई भी कैटायन एनायन नहीं रखा है, सेम स्फेरिकल है, इसलिए सबके सब सेम कलर के भी रखे हैं। अगर हम चाहते तो कलर को चेंज अलग कर सकते थे, बट वो अभी हमने नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ ये बॉडी सेंटर्ड होता है, इसमें सिर्फ एक अलग से रहता है। तो ये बॉडी सेंटर्ड, इसी तरह फेस सेंटर्ड, ये तो आपने लोगों ने देख ही लिया था। हम बात करते हैं क्यूबिक से टेट्रागोनल। अब क्यूबिक तो अपन देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल जो हमारे पास है वो कुछ इसमें हमें क्या क्या मिलता है, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। याद आ रहा होगा 2 3 4 मैंने करके आपको याद करवाया था कि इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि हमने क्या लिया, प्रिमिटिव में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, हमने बॉडी सेंटर्ड लेना है।
पहले इसका प्रिमिटिव ही ले लेते हैं क्योंकि प्रिमिटिव सब बनाते हैं। अब ये टेट्रागोनल शेप्ड है, इसमें मैंने अलग अलग साइज देखिए लिया हुआ है। टेट्रागोनल में हमने ये पैटर्न क्या है यहाँ पर कि ए इक्वल्स टू बी है, यहाँ पर ये वाली लेंथ जो है और ये लेंथ दोनों बराबर है, लेकिन ये हाइट ये बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन एंगल सबके बीच का 90 डिग्री ही रखा गया हुआ है। आप देख रहे होंगे एंगल सब में 90 डिग्री का ही रखा गया है, दिख रहा है ना। तो ये होता है टेट्रागोनल का। अब इसमें क्या है कि बॉडी सेंटर्ड तो रख सकते हैं, बट फेस सेंटर्ड रखेंगे तो फेस सेंटर्ड बराबर से नहीं आ पाएगा, ना इस वाले में आएगा, और अगर क्योंकि हमें आइडेंटिकल रखना होता है, आइडेंटिकल रखेंगे तो इस वाले में और इस वाले में दोनों में बराबर रूप से नहीं आ पाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसके स्फीयर को टच करेगा कॉर्नर को, वो इसके स्फीयर को टच नहीं कर सकता है। तो ये नहीं बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर देख लेते हैं, इसीलिए बॉडी सेंटर क्या समझ में आ गया, बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के ही होंगे, बट कोई भी किसी भी इक्वल नहीं होगा। देखिए आपने यहाँ पर लेंथ जो लिया 3, 5 और 6 लिया गया होगा, ठीक है। आप एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, तब भी वो ऑर्थोरोम्बिक रहेगा, बस इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3, 5, 6 ले लिया, 4, 5, 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लेते हैं। और हमने बॉडी सेंटर ले लिया, ओके। सिमिलर हमने इसको बेस सेंटर्ड ले लिया, बेस सेंटर्ड यानी कि किनारे किनारे, ठीक। ये हमारे बेस सेंटर्ड हो गए। आपको पढ़ाएंगे तो ऐसे दिखेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रोम्बोहाइड्रल की। तो रोम्बोहाइड्रल के लिए क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो तीनों ही इक्वल होने चाहिए, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो एज है वो एज भी इक्वल ही होंगे। तो ये सिस्टम का क्राइटेरिया है। हम ले लेते हैं इसके क्राइटेरिया के सारे जो लेंथ है उन सबको हमने ले लिया 4, 4। आप चाहो तो इसको 6 तक, हमारे पास सेटिंग जो है वो 6 तक ही है, तो हम जहाँ एक बार इसको सबको 6 कर देंगे वापस हो जाएगा। अब अल्फ़ा यहाँ 60 है, हमने इसको 75 ले लेना है, 75 ले लेना है, 75 चेंज कर लेते हैं अपने लिए वापस से रोम्बोहाइड्रल। कंडीशन उसकी क्या है, 90 के बराबर नहीं होना चाहिए था बस, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, करंट सिस्टम क्या चल रहा है, रोम्बोहाइड्रल। और स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं आपको पता है, सिर्फ प्रिमिटिव होता है। तो प्रिमिटिव होने, तो हमने प्रिमिटिव ले लिया। प्रिमिटिव से लेने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए, ये बी और ये सी, सारे के सारे जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी एंगल भी इक्वल हैं। क्या लिया हमने, 75 लिया। तो सारे एंगल 75 डिग्री के ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी अगर हम बॉडी सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे तो बॉडी सेंटर जैसे बनाएंगे वो सबके वो आइडेंटिकल होता है, जैसे रखेंगे तो एक फेस से बाहर निकलने लग जाएगा। अगर हम फेस सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे तो बगल एडजेसेंट वाले उससे टच करने लग जाएगा। एंड सेंटर बनाएंगे तो वो बाहर फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इसमें ना बॉडी सेंटर्ड बन सकता है, ना फेस सेंटर्ड बन सकता है, ना ही एंड सेंटर्ड बन सकता है, ठीक है। इस वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल बन पाएगा, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग रोम्बोहाइड्रल से आगे हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में सेम अगेन जो है वो प्रिमिटिव बनेगा। उसकी क्राइटेरिया क्या है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए और जो गामा है वो 120 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने 120 ले लिया, इसको हमने दोनों को 90 ले लिया, तो यहाँ पर कोई सिस्टम है क्या, नहीं बन पाया ना, नहीं, अपने आप ही कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। यानी कि हमारा अल्फ़ा एक डिटरमाइंड एंगल है, बीटा एक डिटरमाइंड एंगल है, गामा भी एक डिटरमाइंड एंगल है। तो हमें हमेशा अल्फ़ा और बीटा को 90 लेना है, गामा को देखिए जैसे तीनों 90 हो गया वैसे टेट्रागोनल हो गया, हमें इसको 105 लेंगे कोई सिस्टम नहीं, और जैसे 120 ले लेंगे अपने आप सिस्टम हेक्सागोनल आ गया, ठीक है। इसमें शेप क्या बनता है, प्रिमिटिव, सिर्फ और सिर्फ देख लेते हैं। देखा प्रिमिटिव में अब क्या है, यहाँ पर ये सबके सब जो है दो 90 डिग्री के जरूर है। कौन कौन से, एक ये सामने वाला 90 डिग्री, एक ये वाला 90 डिग्री और एक ये वाला 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का है। अब इसकी वजह से फेस पे तो आ ही नहीं सकता, तो फेस नहीं होगा, मतलब फेस पे ही नहीं आ पा रहा है,
तो बेस सेंटर्ड भी आप दिमाग से निकाल दो। बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। अगेन बॉडी सेंटर्ड भी फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें बीच में रखना और बीच यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जैसे करेंगे वो बाहर कहीं ना कहीं इधर वाले या साइड से निकलने की कोशिश ज़रूर कर जाएगा, तो यहाँ पर भी बन नहीं सकता है। अब हमने हेक्सागोनल की जगह हमने क्या लेना, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, गामा कुछ भी हो सकता है। तो हम सपोज के लिए पहले हेक्सागोनल भी लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 6 ले लिया। अल्फ़ा और बीटा को हमने क्या ले लिया, कुछ भी वैल्यू 90 डिग्री, अल्फ़ा और बीटा 90 होना चाहिए, और गामा जो हो वो कुछ भी हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे आपका 180 हो, 120 नहीं होना चाहिए। ऐसा है क्या, सब कुछ हो सकता है, यानी कि आपकी सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो सकती है यहाँ पर, बस 90 ना हो। जैसे 90 होगा वैसे ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, हमें ये ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखा तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यानी कि हमें इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री यहाँ पर ही मिल रहा है और 90 डिग्री यहाँ पर ही मिल रहा है। बस इसमें एंगल जो है वो सामने वाला एंगल कुछ अलग मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी एंगल, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है। इसकी वजह से अगेन किसी भी फेस पे नहीं होगा। फेस पे नहीं होगा तो बेस सेंटर्ड किसी भी फेस पे नहीं है, तो किसी भी फेस पे नहीं है तो बॉडी सेंटर्ड पे भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ बॉडी सेंटर्ड होगा, बेस सेंटर्ड नहीं बन पाएगा। कैसे, देखते हैं। बेस सेंटर्ड बन पाया, बेस सेंटर्ड बन गया, बॉडी सेंटर्ड नहीं बन पाता, राइट। तो ये एक मोनोक्लिनिक है जिसकी वजह से यहाँ पर ये बन गया है। जूम थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोग को, डन। आगे एक लास्ट बचा ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक में हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी किसी के इक्वल नहीं होगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू कुछ भी नहीं हो सकता, इक्वल कुछ होना ही नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू, लेकिन बगल वाले से मैच नहीं करनी चाहिए। लिया, इसमें क्या होगा, कुछ बन सकता है क्या भाई, नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई ही नहीं करेगा ना। बॉडी में रख सकते हैं, बॉडी से रखेंगे तो ये माचिस के डिब्बी की तरह बाहर निकलना चालू कर जाएगा। आप फेस पे रखोगे तो बाहर निकलेगा इस फेस से ही, है ना। तो ये ना फेस पे आएगा ना बॉडी पे आ पाएगा। तो इतनी सी कहानी थी इन सब चीज़ों की। आपने देखा यहाँ पर क्या था,